नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी कन्नौज की, जहां गुरसाहिबगंज में भगवान कृष्ण की छठी पर भव्य झांकी और विशाल भंडारे से सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके साथ ही बात होगी हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, दोष सिद्धि रद्द कर विधायकी बहाल। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर कन्नौज से, जहां पर धूमधाम के साथ भगवान जी की छठी मनाई गई। जी हां, भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई गई, जहां गुरसाहिबगंज में पूर्व पालिका अध्यक्ष ने भव्य झांकी सजाई, झांकी सजवाकर विशाल भंडारा भी करवाया। आपको बताते चले कि भंडारे में सभी धर्मों के लोगों ने शिरकत की। गुरसाहिबगंज स्थित प्राचीन राम मंदिर में भजन कीर्तन सुनने और झांकी देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। कई वर्षों से कार्यक्रम होता है और आज कृष्ण छठी का भंडारा है और इसमें कई हजार आदमी भोजन प्रसाद प्राप्त करेंगे। ये कृष्ण भगवान जी की जो जन्माष्टमी हुई है, आज उनका छठी कार्यक्रम हम लोगों में होती है हिंदू रीति रिवाज में, इसलिए आज छठी कार्यक्रम है। जिसमें हम लोग सभी धर्म सभी जात के लोग मिलकर इसमें प्रसाद लेते हैं, भोजन करते हैं और भव्य तरीके से इसको मनाते हैं। आज भंडारा कै बजे से आरंभ हुआ, कै बजे तक भंडारे का? ये 3 बजे से लगभग चालू है और प्रभु की इच्छा तक लगभग रात 11-12 बजे तक। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरामाऊ से खबर है, जहां रामपुरा के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पिता और पुत्री को टक्कर मार दी, जिसमें पिता की मौके पर मौत हो गई। पुत्री की हालत गंभीर है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और पुत्री को बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया है। हमारे नगर छिबरामाऊ के हीरालाल जी इंटर कॉलेज में श्याम सिंह यादव जी इंग्लिश के लेक्चरार हैं, जो ग्रेसीगंज में रहते हैं। वो अपने गांव पलेवरा प्राणपुर पलेवरा जा रहे थे, तभी एक सामने से सौलिक रोड पे अनियंत्रित और बहुत तेज़ स्पीड से आ रही एक कार ने बहुत ज़बरदस्त ज़ोरदार से टक्कर मार दी, जिसकी उनको अस्पताल लाया गया सोसैया में, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया और उनकी छोटी बेटी को भी बहुत गंभीर चोट आई है, जिसका एक पैर भी टूटा है। उनको यहाँ से रिफर कर दिया गया। बहुत ही दुखद घटना है। कैसे घटना हुई, क्या हुआ? ये घटना सुबह 5:30 बजे की है। हम गांव से आ रहे थे, तब तक टेलीफोन से सूचना मिली कि आपके चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया। उधर से जब आए तो वो गाड़ी डैमेज कंडीशन में गाड़ी खड़ी पाई गई और उनकी मोटरसाइकिल नीचे गड्ढा खड्ड में गिरी पाई गई। सीधे हम वहीं से सोसैया हॉस्पिटल है, सोसैया में देखा तो तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। घायल कौन है? घायल छोटी बेटी है। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये छिबरामाऊ से अपने गांव के लिए जा रहे थे, क्योंकि बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया था अभी इसी सोमवार को। आज 10वां दिन है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में कार्ड वार्ड के वितरण के और निमंत्रण वगैरह के कार्यक्रम के, क्योंकि शनिवार को 13वीं है उनकी, तो उसी परिप्रेक्ष्य में गाँव जा रहे थे। और गाँव जाते वक्त रास्ते में रामपुरा के सामने डिवाइडर पार करने के बाद अपनी साइड में पहुँच गए। अपनी साइड में पहुंचने के बाद उसने ज़बरदस्ती टक्कर मार दी गाड़ी। कार और चालक को पकड़ा गया क्या? कार और चालक संभवतः पकड़ा गया है। ये कहाँ पर तैनात थे, क्या करते थे? ये हीरालाल कॉलेज में आईए लेक्चरर थे हिंदी से। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी की दोष सिद्धि रद्द करते हुए उनकी विधायकी बहाल कर दी है। मऊ की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पहले उन्हें आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 3.5 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अब ये सजा रोक दी है। अब्बास अंसारी 2022 विधानसभा चुनाव के बाद धमकी देने का मामला ये सामने आया था, जहां पर उन्होंने पुनरीक्षण याचिका दायर की थी और अदालत ने उनका पक्ष स्वीकार कर राहत दी। जजमेंट आया है, उसमें इस बात की हम लोगों ने यहाँ एक पुनरीक्षण याचिका रिवीजन जिसको कहते हैं दाखिल किया था कि सेशन कोर्ट मऊ ने अब्बास अंसारी जी की जो 2 साल की सजा थी उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी। उसी के खिलाफ रिवीजन थी
माननीय हाईकोर्ट ने आज उस रिवीजन को अलाउ कर दिया और ये कहा कि नहीं, इन पे इनकी सजा पर रोक लगाई जाती है जब तक अपील का निस्तारण नहीं होगा। निष्कर्ष ये होगा कि इनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। तो क्या ग्राउंड में मैंने कहा, ग्राउंड्स जो होते हैं वो अदालत में हम लोग जब बहस करते हैं तो उसमें कई कानूनी चीजों को उठाया जाता है। मुख्य ग्राउंड ये था कि जो तथाकथित भाषण है उसके भाषण के आधार पर कोई इस तरह का अपराध नहीं बनता कि उसमें 153 और 189 जिसमें 2 साल की सजा दी गई है वो दी जा सके। और वो जो माननीय मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने जो सजा की है वो नितांत गलत है। अपीलेट कोर्ट को उसको रोक देना चाहिए था, लेकिन सेशन कोर्ट ने भी उस पर रोक नहीं लगाई, इसलिए हमको विवश होकर माननीय उच्च न्यायालय आना पड़ा। और आज माननीय उच्च न्यायालय ने उसको हमारी रिवीजन को अलाउ करके और उस सेशन कोर्ट के उस आदेश को जिसमें उन्होंने इनकार किया था रोक लगाने से, उसको रद्द कर दिया और ये कहा कि नहीं, रोक तो इस सजा पर रहेगी, जिसका परिणाम ये होगा कि इनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। प्रयागराज की दरियाबाद इमामबाड़ा जद्दन मीर साहब से करबला के 72 शहीदों के ताबूत झूला हजरत अली असगर विशाल पंजा और सफ़ेद फेरेर का आलम गमज़दा माहौल में निकाले गए। अंजुमन खद्दा में मोजी जमनुमा के अध्यक्ष एडवोकेट रज़ा हुसनैन और उपाध्यक्ष सैयद आज़ादार हुसैन की देखरेख में मौलाना सैयद इंतज़ार आब्दी ने शहीदों का परिचय दिया। नज़ीम इलाहाबादी के संचालन में मातमी अंजुमनों ने नौहख्वानी की। देश भर की अंजुमनों ने अपने परचम लेकर शिरकत की और लगभग 450 सदस्यों के साथ जुलूस दरियाबाद कब्रिस्तान पहुंचा, जहां शहीदों को याद किया गया। इस अवसर पर जीवन हॉस्पिटल एक सोच फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें 450 अधिक और महिलाओं को मुफ्त चिकित्सा परामर्श और दवाइयां दी गई। शिविर में शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर की जांच की गई। स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों एवं नेताओं ने इस प्रयास की सराहना की। बता दें कि दरियाबाद कब्रिस्तान में 72 ताबूत के जुलूस में विधि छात्रों को संस्था के अध्यक्ष सैयद अब्बास हुसैन सुजा रिजवी, जीवन हॉस्पिटल के डॉक्टर जमशेद अली के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। वहीं इस मौके पर डॉक्टर जमशेद अली, डॉक्टर तारिक आलम, डॉक्टर सोहेब आलम, वजीर खान, महदर अली शाह खां, जहां शुजा ओन जैदी, जॉन जैदी, अरशद जैदी समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। जनपद सहारनपुर के थाना कुतुबशेर इलाके में 18 से 19 अगस्त की रात्रि को दर्पण तिराहे के नजदीक 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसमें एक युवक को दूसरे गुट के लोगों ने 3 गोली मारकर घायल कर दिया। घटना के फौरन बाद से ही पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी, जिसके अनुरूप थाना कुतुबशेर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में शामिल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचे, पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए हैं। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी व्योम बिंदल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि गिरोह गैंगवार करने वाले युवक हैं, जो अपने को एक दूसरे से बड़ा और वर्चस्व की लड़ाई ने इन युवकों को अपराधी बना दिया। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने आज के युवा वर्ग से ऐसे मामलों से बचने और गुटबाजी से दूर रहने की सलाह दी है। इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि दिनांक 18/19 की रात्रि करीब 2 बजे दर्पण तिराहे के पास 2 गुटों के बीच में आपसी वर्चस्व को लेकर फायरिंग की गई थी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल मामले की जांच शुरू कर दी थी और टीम गठित कर दी थी। इसी क्रम में 20 अगस्त को थाना कुतुबशेर पुलिस को यह सूचना मिली कि 18/19 की रात्रि में जिन 2 गुटों के बीच में फायरिंग हुई थी वो गुट दबनी कब्रिस्तान के सामने इकट्ठा हुए हैं और वहाँ पर कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची। पुलिस को देखकर उन लोगों ने पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी। इसी क्रम में पुलिस ने वहाँ से 5 लोगों को गिरफ्तार किया और उसमें पुलिस के पास 2 तहरीर प्राप्त हुई हैं, जिसमें क्रॉस का मुकदमा लिखा गया सुसंगत धाराओं में। एक तहरीर जो है वो मोहम्मद अयाज द्वारा दी गई है, जिसके भाई का नाम आमिर है, जिसके गोली भी लगी है और उसमें उन्होंने अन्नू, अनुभव, उमंग और कुछ अज्ञात लोगों को अभियुक्त बताया है। और जो दूसरी तहरीर है वह रामवीर सन ऑफ करतार सिंह द्वारा दी गई है, जिसमें पीयूष, शाकिब, आदित्य,
आसिफ, आमिर और अन्य लोग जो हैं उसमें आरोपी हैं। इसमें से पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें है पीयूष पुत्र पवन, शाकिब अहमद पुत्र अशलूक, आसिफ उर्फ साहिल पुत्र अकबर, उमंग उर्फ मौलिक राणा पुत्र जितेंद्र, अनुभव पुत्र राजीव कुमार। इनके पास से हमें वेपन्स और कार्ट्रिजेस भी मिले हैं। पीयूष के पास से हमें एक तमंचा, शाकिब के पास से हमें एक पिस्टल, कुल मिलाकर और आसिफ के पास से हमें एक तमंचा। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।